जगदम्बा महासरस्वती अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी भगवती पार्वती के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूं। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य, जो दोनों भाई थे, ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर आक्रमण किए। शुंभ निशुंभ के द्वारा युद्ध में पराजित होकर देवताओं ने अपना समस्त अधिकार एवं वैभव खोकर हिमालय पर्वत की शरण लिए और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन करने लगे। कालिका रूप संपन्ने नमस्ताराकृते नमः, छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्रीविद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते, नमस्तु बगलामुखे भूमातत्यै नमो नमः। नमस्ते पूरसुन्दर्यै मातङ्ग्यै ते नमो नमः। अजितायै नमस्तुभ्यं विजयायै नमो नमः। हे देवी कालिका, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, वगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, अजिता, विजया, जया आदि अनंत रूपों को नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोले, हे मां, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूं, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा
कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां से अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से सारा वृतांत बतलाकर बोले, हे महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रेम पूर्वक यहां ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पे गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। हे सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूं। मैं मानता हूं कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी ने कहा, दूत, तुम सच कहते हो। तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूं, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट आया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी हो यहां आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पे गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा।
मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है।